उन्होंने मेरे हाथ पकड़ करके दे दो, देखो मुझे आशीर्वाद दो। वो 97 साल का आदमी, माई तो बाल पका हुआ नहीं, शादी भी नहीं हुआ उस वक्त। उसके करीब 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद मेरा शादी हुआ। उन्होंने यीशु को कबूल किया, खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे, आंखों से आंसू बह रहा है। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी कोई भी धर्म नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ एक इंसान का रिलेशन है। और परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाने के लिए एक इंसान को किसी भी धर्म को मानने की नहीं, बल्कि परमेश्वर की आज्ञाओं और वचनों को मानने की ज़रूरत है। और परमेश्वर की आज्ञाएं और वचनों के बारे में हमें बाइबल में से ही पता चल सकता है। और प्रेम और शांति का प्रचार करने वाले आज इस संसार में वही लोग हैं जो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं। और दोस्तों, बाइबल में मरकुस 2:17 में लिखा है, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, बड़े चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पास्टर A.M. सैमुअल जी की एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने एक 97 साल की उम्र में यीशु पर विश्वास करने वाले हिंदू बाबा की गवाही के बारे में बताया है और कैसे परमेश्वर के अनुग्रह से उनके जरिए 97 वर्षीय हिंदू बाबा ने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो क्लिप में। सुनिए, मैं एक बार फौज में ही था, जबलपुर से इलाहाबाद से जबलपुर की ओर आ रहा था। उस वक्त मैं फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में था। आज के लिए AC बहुत होता है। फर्स्ट क्लास में 4 बर्थ था, मैं अकेला था पहला। तो इलाहाबाद में जब आया, एक बहुत बड़ा संत को सब लोग उठा के लेके आए, मंच में उठा के लेके आए। उन्होंने, इतना बड़ा संत था, उनके पास एक पीले कपड़े था। वो कोई चीज़ को अपना हाथ से नहीं पकड़ता था, वो पीला कपड़े से ट्रेन का दरवाजे को भी सबको ऐसा ही पकड़ता था, पीले कपड़े से। और उन्होंने कमरे के अंदर, उनका सेवादार लोग अंदर आया, उन लोग आकर बिस्तरा वगैरह डालकर चले गए दूसरे कंपार्टमेंट में। और जिधर वो पाँव रखते थे, लोग उनको पाँव को नहीं चूमते थे, वो जगह को चूमते थे। बड़े मिनिस्टर लोग और वो IG, बहुत भीड़ था। तो करीबन रात को 9 बजे है, तो उन्होंने उधर बिस्तरा में बैठ गया और बैठकर मनन कर रहा था। रात का 9 बजे का समय, मुझे मालूम हो गया सोने के जा रहा है। मैं अकेला उसका बाद, हम दोनों ही हैं। तो उन्होंने सोने का समय है, तो मुझे मालूम हो गया उनका मनन हो गया। मैंने बोला, पिताजी, मैंने बोला, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी है, मैं नौजवान, मेरा बाल पका हुआ नहीं है, मेरा शादी भी हुआ नहीं था उस वक्त। मैंने बोला, पिताजी आपसे एक बात कहूँ। हाँ बोलो बेटा, क्या बोलना है? तो मैंने पूछा, आपको मुक्ति मिल गया है? उन्होंने क्या जवाब दो? मैंने बोला, हम दोनों ही इधर, आप बोलिएगा। तो उन्होंने बोला, मैं उसका खोज में हूं। तब मैंने बोला, मुझे मुक्ति मिल गया है। आपको मालूम है, एकदम उन्होंने बोला, तुम्हारा चेहरा देखने से मालूम हो रहा है तुम्हारे अंदर कुछ है। इसलिए बता, तुम्हारा चेहरा देखने से मालूम हो रहा है तुम्हारे अंदर कुछ है। कैसा मिला? मैंने यीशु के बारे में बोला। उन्होंने बोला, मैं 14 बार बाइबल पढ़ा। वो पहले ICS ऑफिसर, अभी IAS ऑफिसर बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अंग्रेजों के समय इंडियन सिविल सर्विस बोलते थे बड़ा ऑफिसर को, जो कलेक्टर ऊपर का। मैं ICS ऑफिसर था। मैं जब पुराना MA रिटायर हो गया था, मेरा पत्नी का, बच्चों का सब कुछ मैंने दे दिया। मैं साधु बनकर अभी सत्संग चला रहा हूँ। इधर मैं इलाहाबाद में भी मैं बड़ा सत्संग चलाने आया, ब्रदर, लाखों लोग आया। मैंने बाइबल 14 बार पढ़ा, उसमें से बहुत अच्छे बात निकाल कर लोगों को बताया। 3 बार मक्का मदीना में गया, ये हाजी करने के लिए नहीं, तीर्थ ऐसा देखने के लिए। बोला, मेरे उम्र 97 साल है, 97 ईयर्स उम्र, बाल पका है। आपको मालूम है, वो बुजुर्ग आदमी एकदम बिस्तर से नीचे बैठ गए। नीचे बैठकर बोलो, तुम्हारे अंदर जो है मुझ में चाहिए। क्या बोला उन्होंने? सुना आपने?
तुम्हारे अंदर जो है वो मुझे भी चाहिए। मैंने बोला मेरे अंदर यीशु है, हाँ मुझे यीशु चाहिए, उद्धार चाहिए, मुझे जल्दी दो। वो क्या बोल रहा है मेरे से, मुझे जल्दी दो। नीचे बैठ गया बड़ा आदमी। तब मैंने यीशु मसीह के अपना पाप को इकरार करते हुए प्रार्थना, बोला मेरे पीछे पीछे ऐसा बोलो। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ करके दे दो, देखो मुझे आशीर्वाद दो। वो 97 साल का आदमी, मैं तो बाल पका हुआ नहीं, शादी भी नहीं हुआ उस वक्त। उसके करीब 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद मेरा शादी हुआ। तो उन्होंने यीशु को कबूल किया, खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे, आंखों से आंसू बह रहा है, मुस्कुरा रहा है, सफेद दाढ़ी, 97 साल। बोला सवाल पूछो। तब तक मैं सवाल भूल गया। बोला कौन सा सवाल? मुक्ति का सवाल पूछो। मैंने बोला मुक्ति मिल गया। छाती में इतना जोर से मार रहे, मिल गया, मेरा सारा बोझ खत्म हो गया जिसको मैं ढूंढ रहा था। फिर मुझे बोल रहा है तुम मनुष्य है या स्वर्गदूत है, मुझे मालूम नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा है? मैं इसी का खोज में था, मुझे मिल गया। मुझे जबलपुर में उतरना था। मुझे जोर से पकड़ के, इतना खस के पकड़ के बोलते हैं, मुझे चुमते हुए बोलते हैं मैं दुनिया में आपको मिलेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन जरूर यीशु के पास मैं आपको मिलूंगा। इतना बड़ा आदमी हजारों लाखों लोगों को वचन देने वाला 10-15 मिनट के अंदर प्रभु के पास आया।